और आज का जो मुझे टॉपिक मिला है कि मैं किस तरीके से हम इस बिज़नेस को जो ग्रो कर रहे हैं, तो इसमें मेरा जो टॉपिक आया था, मुझे इम्पोर्टेंस ऑफ सीरीज़ के बारे में बताया गया था थोड़ा-सा। तो जब हम बिज़नेस में ग्रो करते हैं, हम इस बिज़नेस में एंटर करते हैं, तो हमारे जो लीडर्स होते हैं, वो कुछ सपने दिखाते हैं कि हाँ, अगर आप इस बिज़नेस को जॉइन करते हैं, तो आप अपने जो ड्रीम्स हैं, आप उसको इसके थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस बिज़नेस में आगे बढ़ते हैं, तो हमें कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, हमें कुछ अलग-अलग प्रोफेशंस के लोग मिलते हैं और जिससे हम डिमोटिफाई हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम लोग फिर से वो हो जाते हैं। तो हमें जो इसमें सबसे ज़्यादा जो वो करता है इस बिज़नेस में, अगर हमें आगे बढ़ना है, तो वो है हमारा एक्साइटमेंट। और एक्साइटमेंट हमें कहाँ से आता है? एक्साइटमेंट आता है हमें सीरीज़ सुनने से। क्योंकि जो इस बिज़नेस में सक्सेसफुल होते हैं लोग बाग, उनकी एमराल्ड बनने के बाद, डायमंड बनने के बाद, क्राउन बनने के बाद सीरीज़ बनाई जाती हैं। और हमने इस बिज़नेस को कर चुके हैं, तो वो हमें बताते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कि उन्होंने क्या-क्या डिफिकल्टीज़ आई और उसको उन्होंने कैसे सॉर्ट आउट किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें जो सीरीज़ होती है, वो हमारे पास 2 तरह की सीरीज़ होती हैं। एक जो टीचिंग की होती हैं और दूसरी होती है रैली की। अब जो टीचिंग वाली जो सीरीज़ होती है, वो हमें टेक्निकली आगे बढ़ने में पूरी हेल्प करती हैं। और इसमें बताया जाता है कि हमें किस तरीके से इस बिज़नेस में लोगों को लाना है, कैसे अपने प्रोडक्ट सेल करने हैं और कैसे बिज़नेस का टर्नओवर है, वो हमें बढ़ाना है। अब टीचिंग भी तभी काम करती है, जब हमारे को अपने ऊपर विश्वास होता है या इस बिज़नेस पर विश्वास होता है। लेकिन वो बिज़नेस में विश्वास कहाँ से आएगा? वो बिज़नेस में जो विश्वास आता है, वो हम रैली की सीरीज़ जब सुनते हैं, एफएडीज़ में जाते हैं, तब हमें पता होता है कि हाँ, कि इन लोगों ने किया है, तो हम भी इस बिज़नेस को कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बिज़नेस में आते हैं और हम लिस्ट बनाते हैं, तो हमें कहीं न कहीं डर रहता है या कुछ अपनी तरफ से ही हम प्रीजज कर लेते हैं कि ये बंदा नहीं, ये तो सीए है, ये तो नहीं करेगा, ये बहुत बिज़ी है, ये नहीं कर पाएगा, या ये बंदा बहुत क्या नाम है, पैसे इसके पास तो बहुत है, इसको ज़रूरत नहीं है, या ये तो बहुत अनपढ़ है, ये तो नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रीजज करके अपनी लिस्ट को छोटा करते चले जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि पर डे अगर हम रैली सीडी अगर सुनते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस बिज़नेस को करने वाले नासा के साइंटिस्ट भी हैं, इसको आईएएस ऑफिसर भी इसको कर रहे हैं, एक सिटी बैंक का वाइस प्रेसिडेंट भी इस बिज़नेस को कर रहा है, एक गाँव की भोली-भाली लेडीज़ भी इसको कर रही है, तो वो कैसे कर पा रही है? तो इस सोचने वाली बात यही है कि जब हम सीरीज़ की इनकी लीडर्स की हम टॉक को सुनते हैं सीरीज़ के थ्रू, तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से वो लोग भी अपने आप को सीडी सुन-सुन कर ही आगे बनते हैं। क्योंकि वन ऑन वन किसी के साथ बैठना तो ये हो ही नहीं सकता। अगर हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं, तो जो एक्सपर्ट हम उनके साथ वन ऑन वन तो बैठ नहीं सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम उन लोगों की सीरीज़ को सुनकर पर डे उनकी टॉक्स को अपनी टॉक में ला करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आपने देखा होगा सीरीज का रोल क्या रहता है, जब हम इस सीरीज को या उनके लाइफस्टाइल को देखते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड भी उसको अचीव करता है। और वो कहते हैं ना कि जब सबकॉन्शियस माइंड अचीव करता है, तो बिलीफ लेवल बढ़ता चला जाता है और उसके बाद जो है सक्सेस हमें इजीली मिल जाती है। मैं इसमें एक एग्जांपल देना चाहूंगी अभिमन्यु का, कि जब अर्जुन ने उसकी अपनी वाइफ को इसके बारे में बताया था कि मैं किस तरीके से चक्रव्यूह में घुसा और इसमें कैसे-कैसे उस एक-एक पड़ाव को पार किया, तो जब तक वो ध्यान से सुनती रही, तब तक उसको वो अभिमन्यु भी उसको सुनता रहा और उसको सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ गया। लेकिन जैसे ही वो सो गई, उसके बाद का जो उसको वो नहीं होता। इससे कहने का मतलब यही है कि कोई भी चीज़ अगर हमें नहीं आती है, तो उस एसोसिएशन में रहने से, उन सीरीज़ को बार-बार सुनने से और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको अचीव करता है। तो जिसकी वजह से हमारे बिज़नेस में है ग्रोथ दिन पर दिन आती चली जाती है। अब सीडी सुनने से हमारी जो बोलने की जो कला होती है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। अब जैसे हम जो भी बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ किसी लीडर से हम कोई टॉक लेते हैं, किसी लीडर से हम कोई टॉक लेते हैं, तो इससे क्या होता है, हमें जिस चीज़ की जो भी चीज़ अच्छी लगती है, मान लो हमने दिन में एक भी सीडी सुनती है और उसकी मैंने एक लाइन भी अचीव की, तो मंथ में मैंने 30 लाइनों को मैंने अचीव किया और वो 30 लाइनें साल भर में कितनी होने वाली है। तो इसी तरीके से हम धीरे-धीरे भी इम्प्रूवमेंट लाते हैं, तो हमारी जो है बोलने की कला में है वो होता है। ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा है कि यहाँ पर हमें एक्सपर्ट बनाया जाता है, छोटे-छोटे टॉपिक्स दे करके, छोटी-छोटी बातें बताकर, थोड़ा-थोड़ा करेक्शन दे करके, और सबसे बड़ी बात है एप्रिशिएट किया जाता है, चाहे हम कितना भी गलतियाँ करें।
तो इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि सीडीज हमें रोज सुननी चाहिए, क्योंकि जो सीडी सुनते हैं तो इससे हमारे बॉडी में एक्साइटमेंट बना रहता है। कहते हैं ना कि अगर कोई भी काम आप कर रहे हो और उस काम को करने में आप में एक्साइटमेंट नहीं है तो उस काम का रिजल्ट आपको नहीं आएगा। तो इसीलिए मेरी तरफ से इतना ही, समय का ध्यान रखते हुए। और बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच वंदना दीदी, आपने काफी अच्छे से इम्पोर्टेंस ऑफ सीडी के बारे में बताया। हमने काफी चीजें नोट भी करी जो आपने बताई, जिसमें आपने एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बताई, ये बताई कि एक्साइटमेंट जो होता है कोई भी काम को करने में, वो हमें मोटिवेट रखता है उस काम को आगे करते रहने के लिए। उसके अलावा आपने डिफरेंस बताया टीचिंग सीडी और रैली सीडी का। उसके बाद आपने एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो बताई कि प्री जज नहीं करना है हमें लिस्ट बनाते टाइम, क्योंकि अगर हम प्री जज करेंगे तो लिस्ट हमारी छोटी होती जाएगी। और ये जो बोलने की कला इंप्रूव होने की बात, ये सही में मैं भी इस बात को मानता हूँ कि कहीं ना कहीं जो डर होता है मन में प्रेजेंट करने का अपने आप को, अपने किसी के सामने अपनी बात रखने को, वो हम काफी हद तक जो है इसमें हम लोग कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड होता है जब हम इस एसोसिएशन में आते हैं और इस काम को करते रहते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन वंदना दी। सो अब मैं इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग जो है हम डेमो पार्ट एंड फीडबैक रिलेटेड टू प्रोडक्ट पे हम लोग आ रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो इससे सबसे पहला जो टॉपिक है डेमो में, वो मेरी जो को होस्ट है रिचा, वो आज आपको विटामिन सी चेरी प्लस के बारे में एक डेमो करके बताएंगे। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। यस हेलो एवरीवन। तो आज जो है हम लोग डेमो करने वाले हैं विटामिन सी का, जो हमारा जो है जो एक्सटेंडेड वर्जन है विटामिन सी चेरी प्लस, राइट। तो आप लोग तो जैसा कि जानते हैं कि जो है ना आजकल सबसे ज्यादा नेट पर जो सर्च किया जाता है ना वर्ड इम्यूनिटी। तो जब भी हम इम्यूनिटी वर्ड डालते हैं तो उसमें ना अलग अलग तरह की चीजें आती हैं कि जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बिल्ड हो सकती है और जो है ना स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो आज जो हम डेमो करेंगे कि हमारा जो विटामिन सी चेरी प्लस है, इसके बारे में, तो मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि इसकी जो MRP है 1200 रुपीज है, राइट। और इसमें जो है 60 टैबलेट्स आती है। तो अभी हम जो है, और मेरे पास एक दूसरा मार्केट का ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूंगी, राइट। तो इसके साथ हम लोग आज डेमो करेंगे। तो मैंने जो है 3 ग्लास लिए हैं। इनको हम लोग जो है अपनी ह्यूमन बॉडी मानेंगे, A, B और C। क्लियर दिख रहा है ना? क्लियर है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जब भी मतलब बाहर जाते हैं या कुछ, तो हमारी बॉडी में जो है बहुत सा पॉल्यूशन आता है। तो मैंने इसमें बीटाडीन एज ए पॉल्यूशन यूज कर रही हूँ मैं, कि हम लोग तीनों A, B और C तीनों जो हैं बाहर गए हैं और इनकी बॉडी जो है पॉल्यूट हो चुकी है। अब जो मैं आपको दिखाती हूँ कि A बॉडी जो है हमारी, वो जो है मार्केट का जो सप्लीमेंट है वो लेती है। तो मैं इसे क्रश कर लेती हूँ। और दूसरा जो है हमारा विटामिन सी चेरी प्लस, मैं इसको भी क्रश कर लेती हूँ।
और इसको मैं जो है बी ह्यूमन बॉडी में डाल देती हूँ, राइट। और तीसरी जो हमारी बॉडी है वो सप्लीमेंट में ट्रस्ट नहीं करती है, उनके अकॉर्डिंग जो वो खाना खाते हैं वो बहुत अच्छा खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह जो लेते हैं प्रॉपर लेते हैं, तो उनको जो है किसी सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो बॉडी हमारी ए ने जो है मार्केट का सप्लीमेंट दिया, उसमें कलर था, राइट, तो उसका कलर सेम रह गया, ऑरेंज का ऑरेंज। और हमारा जो दूसरी साइड हमने जो विटामिन सी, हम विटामिन सी चेरी प्लस लिया एमवे का, इसमें आप देखिए हमारी बॉडी जो है बिल्कुल, हमारे अंदर जो गंदगी थी, जो पॉल्यूशन था, वो सब क्लियर हो गया। और तीसरा जो है वो और भी पॉल्यूटेड ही रह गया, क्योंकि उसको कोई सप्लीमेंट नहीं यूज किया उसने, राइट। तो अब हम लोग देखते हैं कि ना उन्होंने ठीक है सप्लीमेंट तो ले लिए, राइट, तो और उसके बाद जो है फिर भी उनको जो है पॉल्यूशन मिलेगा। हो जाएगा, छोड़ दो, हो जाएगा अपने आप, वो हो जाएगा, वो टैबलेट मेल्ट नहीं हुई। कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है अभी भी देखिए इसका जो है ऑरेंज ही कलर है, और ये जो है अभी आपका क्लीन होने लगा है। बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड रिलीज उसको थोड़ा सा टाइम लगता है रिलीज होने में, तो उसके बाद देखिए वो धीरे से क्लीन हो जाता है। ये जो है हमारी विटामिन सी चेरी प्लस, ये आपको जो है 8 आवर्स का जो है रिलीज देगी, उसके बाद ही जो है आपके बॉडी से निकलेगी, क्योंकि विटामिन सी जो है हमारा कभी भी खुद से बॉडी में नहीं बनता है, उसके लिए हमें एक्सटेंडेड आउटसोर्स चाहिए ही चाहिए। तो ये जो है आपके लिए जो है सबसे अच्छा ऑप्शन है। ये आप समझ सकते हैं कि आप मार्केट का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें आपको जो है केमिकल भी मिलता है, ये आपका केमिकल फ्री है, प्लांट बेस्ड है। और दूसरा, इसको आप बाय करते हैं तो आपको जो है बिजनेस भी आपका बढ़ेगा, आपको जो है कैशबैक भी आएगा, पर इससे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। क्या हुआ? मैं वो माइक, यस, सो थैंक यू। और थोड़ा सा हम इसके बारे में एक दो पॉइंट और नोट कर लेते हैं, जो ये है कि जो ये हमारा जो एक्सटेंडेड विटामिन सी चेरी प्लस है, ये बेसिकली विटामिन सी के रिचेस्ट सोर्स जो कि एसेरोला चेरी है उससे बनता, उसके एक्सट्रैक्ट से बनता है। और अगर हम और इसकी बात करें तो विटामिन सी बेसिकली वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जो हम लोग जैसे जैसे पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद स्वेट होता है या हम लोग यूरिनेशन के लिए जाते हैं तो वो उसके साथ धीरे धीरे वो रिलीज होता जाता है बॉडी से। तो हमें इसको ये ध्यान रखना है कि हमें जो एक्सटेंडेड रिलीज जो हम बात कर रहे हैं 8 आवर्स का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो कहीं ना कहीं रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, एक्सटेंडेड रिलीज, ये एक ऐसी जो दो इम्पोर्टेंट बातें हैं जो इसको एक वर्दी प्रोडक्ट बनाती हैं हमारे आज के समय को देखते हुए। सो थैंक यू वंस अगेन। और थोड़ा सा एक्सपीरियंस और हम शेयर कर देते हैं, मैं जस्ट अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। बेसिकली हम लोगों ने कुछ 2 साल पहले बिजनेस ज्वाइन किया था। उस 2 साल से पहले मेरा बचपन से लेके अभी तक का जो रिकॉर्ड है, मेरे हर 2 महीने में मुझे कोल्ड और कफ, मतलब कोल्ड से स्टार्ट होता था और वो 2 दिन की, मैं 3 दिन की टैबलेट फिक्स थी, मेरे को आज भी नाम याद है, ओकासेट कोल्ड और सेफाड्रॉक्सिल 500। और उसके बाद मैं जैसे ही वो खाता था 3 दिन बाद मुझे कफ, कोल्ड बंद होता था, टेस्ट खत्म हो जाता था, कफ स्टार्ट होता था और मैं एम्ब्रोलाइट डी कफ सिरप पीता था। ये मेरा फिक्स रूटीन था पिछले कम से कम 20 सालों तक। तो मैंने जब से ये न्यूट्रीलाइट मैंने स्टार्ट किया कंजम्पशन, जिसमें बेसिकली डेली विटामिन, उस टाइम नेचुरल सी अभी तक जो आ रहा था नेचुरल सी, वसाका जो बाद में आया, तुलसी में ऑलरेडी लेता था। तो ये सब चीजें जैसे ही मैंने जब स्टार्ट करी तो टचवुड मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं पिछले 2 साल में कभी डॉक्टर के पास इन चीजों के लिए कभी गया हूँ। तो ये भी एक तरह से हमारे लिए सेविंग ये है कि हम लोग जो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं
और एक तरह से जो मैं ऑफिस का मेरा अगर मैं देखूं मेरा अटेंडेंस में मैं हर 2 महीने में 3 दिन की या 2 दिन की मैक्सिमम छुट्टी लेता था। वो सिर्फ यही रीजन था कि मैं वहां बैठ नहीं पाता था, इतना सीवियर कोल्ड मुझे होता था। तो आज के टाइम पे ये जो सप्लीमेंट्स है उन्होंने, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि काफी अच्छे से इम्प्रूव किया। तो जिस किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम है, चाहे वो बचपन से है, तो वो ये सप्लीमेंट जो है 3 से लेके 6 महीने में वो प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं, इतनी पावर है इन सप्लीमेंट्स में। सो दिस इज अवर सॉरी। सेकंड एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करूंगी। मुझे जो है एक्चुअली मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम है। मैंने बहुत से डॉक्टर को दिखाया जब न्यूट्रीलाइट स्टार्ट करने से पहले। तो डॉक्टर ने मुझे कुछ सिरप्स भी दिए, कुछ टैबलेट्स भी दी, बट मेरा ना कभी भी उससे हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा वैसे का वैसा। और उल्टा मुझे मतलब गैस की प्रॉब्लम हो जाती थी या कभी वॉमिट भी हो जाती थी मुझे इन सब चीजों से। तो मैंने ये सब चीजें छोड़ दी कि जो बढ़ेगा तो बढ़ जाएगा। बट मैंने ना अभी मतलब नोटिस किया, मतलब जब मैंने स्टार्ट करी चेरी आयरन हमारी न्यूट्रीलाइट की, तो उसमें जो मैंने स्टार्ट करी तो सबसे पहले तो मुझे ना मतलब ये था कि पैंटा टैब नहीं खानी पड़ी उसके साथ। और जो है मेरा मैंने हीमोग्लोबिन 3 महीने बाद चेक करवाया तो मेरा हीमोग्लोबिन है ना बढ़ गया। तो मुझे ये सबसे अच्छा मतलब मुझे पर्सनली फील हुआ कि ये चेरी आयरन जो है ना, जिस लेडीज को मतलब खून की है कमी जिनको, तो उनको पर्सनली मैं कहूंगी कि प्लीज उसको स्टार्ट कीजिए। बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है हम लेडीज के लिए। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग अस। अभी हम लोग प्रोडक्ट की कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करेंगे जो रिटेलिंग की एक्सपर्ट भी हैं और एक काफी हार्ड वर्किंग लीडर हैं, जिनको हम लोग कई बार देखते हैं जब वो अपना फिजिकल एक्टिविटी का रूटीन जो कई बार हमारे साथ शेयर करते हैं, एक्सरसाइजेस से रिलेटेड, और अपना जो एम्वे क्वीन का डेमो भी हमारे साथ कई बार शेयर किया उन्होंने। तो लेट अस वेलकम सुनीता दी टू शेयर एक्सपीरियंस अबाउट प्रोडक्ट्स। थैंक यू भैया एंड थैंक यू रीचा फॉर सच अ वंडरफुल होस्टिंग। और बहुत अच्छी होस्टिंग आपकी हो रही है, मुझे इतना अच्छा वेलकम देने के लिए थैंक यू अगेन। और रही बात प्रोडक्ट्स की, तो हाँ वाकई में हमारे न्यूट्रीलाइट का तो हम सबको ही इतना फेथ है कि न्यूट्रीलाइट पर, कि मुझे लगता है कि हम सब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सभी ना कोई एक्सपीरियंस जरूर होगा। और रही बात मेरी, तो मेरा अपने न्यूट्रीलाइट पर बहुत से एक्सपीरियंसेस मेरे खुद के बने हुए हैं। तो अभी जो लेटेस्ट जो रिसेंट मेरे एक्सपीरियंस हुआ है मैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करती हूँ। जैसे अभी भैया ने बोला कि मैं अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग, एक्सरसाइज के रिगार्डिंग वीडियोस अब शेयर कर रही हूँ। कुछ हेल्थ, थोड़ा सा मैंने हेल्थ पर ध्यान देना शुरू किया है कि थोड़ा सा फिजिकली मैं फिट हो जाऊं। तो उसके लिए जैसे ही मैंने स्टार्ट की अपनी एक्सरसाइजेज वगैरह, तो मुझे नी स्टार्ट हो गई थी। अगर नील की बात करूं तो ये नी पेन मुझे 2 साल पहले भी हुई थी, लेकिन वो चोट लगने की वजह से हुई थी। और वहां पर मुझे फिजियोथेरेपिस्ट और डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ग्लूकोसामाइन आपको लेना है। तो डॉक्टर को ये नहीं मालूम था कि मैं ही खुद ग्लूकोसामाइन के बारे में जानती हूँ। जब मैंने उनको बोला कि मैं अपना ग्लूकोसामाइन लूंगी न्यूट्रीलाइट का, तो उन्होंने कहा ठीक है। उससे मुझे मेरे वो नी पेन उस वक्त बिल्कुल ठीक हो गया था। लेकिन लेटेस्ट में जो नी पेन जब हुआ है, वो नी पेन अब मेरे दोनों नीज में पेन था। जैसे एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की तो मुझे ये फील हुआ कि मेरे नीज में, क्योंकि एज जो है 40+ है, तो नीज में शायद वो चीजें नहीं थी, जितना पावर होनी चाहिए वो पावर नहीं है। और मुझे स्टेयर्स चढ़ने में उतरने में प्रॉब्लम होने लगी थी। तो फिर खुद को मालूम है कि मुझे क्या करना है, मैंने अपना ग्लूकोसामाइन का कोर्स स्टार्ट किया। मैं अपना ग्लूकोसामाइन, ये मेरा ग्लूकोसामाइन और कैल्शियम मैं रेगुलर ले रही थी। साथ में मैंने अपना HCl ग्लूकोसामाइन HCl विद बोझिलविलिया मैंने ये लेना स्टार्ट किया। और फ्रेंड्स मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको लेते हुए मुझे हार्डली 9 या 10 डेज ही हुए थे कि मैं अपना नी पेन भी भूल गई थी, जिसमें कि मैं अपना डेली 1 आवर का वर्कआउट बहुत अच्छा करती हूँ। तो मैं 10 डेज के अंदर ही मेरा नी पेन जो है 90% खत्म हो गया था।
तो ये मैं एक्सपीरियंस अपना, ये लेटेस्ट मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सभी को ये बोलती हूँ कि ये वर्क करता है। और अभी मेरे पास है, क्योंकि अभी बीच में नवरात्रि वगैरह आ गए थे तो ये सब कुछ मैंने नहीं लिया, लेकिन अभी मुझे ये पूरी बॉटल फिनिश करनी है। मुझे मालूम है कि एक बॉटल में ये पूरा एक कोर्स ले लूंगी तो मैं फिट रहूंगी। तो ये मेरा अभी लेटेस्ट एक्सपीरियंस मेरा न्यूट्रीलाइट के साथ है। एक्सपीरियंसेस तो बहुत हैं, लेकिन ये फिलहाल मेरा लेटेस्ट। थैंक यू एंड बैक टू द होस्ट। थैंक यू सुनीता दी। हम लोग आपके जब भी कुछ आप वीडियो डालते हैं हम उसको काफी देख के इंस्पायर होते हैं, और हमें कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो भी फिजिकल एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं ये आई थिंक हमें टाइम को नहीं सोचते हुए हमें स्टार्ट करना चाहिए और उसको रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए। और अपनी हेल्थ के बारे में जो आपने इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लूकोसामाइन बताया, तो ये हम लोग डेफिनेटली पिच कर सकते हैं जहां भी हम लोग क्योंकि हर घर में जहाँ पे भी कोई ना कोई हर घर में एक ना एक होता ही है जिसको कहीं ना कहीं घुटने के दर्द की शिकायत रहती है। इवन मेरे घर में भी सेम चीज है, मेरी मदर है, मेरी ग्रैंड मदर है, तो वो भी ग्लूकोसामाइन लेती हैं और उसके बाद से काफी इम्प्रूवमेंट। सो थैंक यू सुनीता दी वंस अगेन कि आपने ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टेस्टिमनी शेयर किया अपना। और कोई भी अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है प्रोडक्ट के रिगार्डिंग तो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं। मैं इसमें एक चीज और ऐड ऑन करना चाहूंगी। जैसे भैया आपने बोला था कि रिटेलिंग में, तो रिटेलिंग पार्ट में हम ग्लूकोसामाइन जो फिजिकल वर्क करते हैं, जो जिम करते हैं, हम लोगों को ये रिकमेंड कर सकते हैं। कहने के लिए ग्लूकोसामाइन जो है नीज के पेन के लिए होता है, लेकिन ये जॉइंट्स पर वर्क करता है। इसका अनदर एक्सपीरियंस मेरे साथ ये रहा है, मेरी सिस्टर इन लॉ जो काफी जिम करती हैं, उनके शोल्डर में पेन काफी हो गई थी, तो डॉक्टर ने वो शोल्डर की पेन के लिए ग्लूकोसामाइन रिकमेंड किया था, और वो मार्केट का ग्लूकोसामाइन नहीं खा पा रही थी। तो जब मैंने अपना ग्लूकोसामाइन दिया था तो उससे उन्हें बहुत बेनिफिट मिला था। वो उनके लिए 1 बॉटल ही उनके लिए अनफ थी, जबकि उनके नी के जो शोल्डर्स के मतलब ऑपरेशन की नौबत आ गई थी। तो वहां पर इसका मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जब जिम करते हैं, हैवी जिम करते हैं, हैवी वर्कआउट करते हैं, हम वहां पर भी उन लोगों को अवेयरनेस के लिए उनको ये कह सकते हैं कि आप एटलीस्ट ईयर में एक कोर्स ग्लूकोसामाइन का कर ले तो बेस्ट है उनके लिए। थैंक यू। इवन हमने भी सुना है कि कुछ एथलीट भी हैं जो ग्लूकोसामाइन का कंजम्पशन करते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन स्पोर्ट्स में जो लोग जो स्पोर्ट्समैन हैं या एथलीट हैं वो भी ग्लूकोसामाइन का कंजम्पशन करते हैं। तो आई थिंक अच्छा वो है कि जॉइंट्स, ना कि वो घुटने, पूरे जॉइंट्स जहां जहां पे भी अगर कहीं भी जॉइंट्स पे इनका प्रॉब्लम है तो हम ये प्रोडक्ट जो है रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि इट विल गिव गुड रिजल्ट। तो अगर कोई भी है जो अपना प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो हाँ जी, वंदना दी ने हाथ उठाया है, एक बार आप शेयर कर सकते हैं। yes. बिल्कुल भैया, मैं तो जरूर शेयर करूंगी। एक्चुअली जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन करा था तो मुझे प्रॉब्लम थी एलर्जेटिक। तो मैं जब भी, जैसे अभी ये फसल कट रही है तो मेरा मौसम चेंज होते ही मुझे छींकें आना स्टार्ट हो जाती थी। तो मुझे सीमा जी ने बताया कि आप इसमें इग्निशिया लो और साथ में विटामिन सी, हमारी नेचुरल सी आती थी, उसका कोर्स आप करो। तो वो मैंने लिया, स्टार्ट किया, और 3 दिन में ही मुझे रिलीफ आ गया, जो मेरे लिए बहुत बड़ा मिरेकल था, क्योंकि मैं इस चीज से काफी सालों से परेशान थी। 15 से 20 साल हो गए मुझे इस प्रॉब्लम से जूझते हुए। अब मुझे जब भी ऐसा लगता है तो इस मौसम के आने से पहले ही मैं इग्निशिया का कोर्स कर लेती हूँ। और अब पिछले 1 साल से मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे वो इग्निशिया भी नहीं लेनी पड़ रही, खाली विटामिन सी से ही, और ये जो डेली वगैरह मैं ले रही हूँ जितने भी सप्लीमेंट्स, इसके साथ मेरी वो प्रॉब्लम भी दूर हो गई है। तो मैं यही चाहूंगी कि सबसे बड़ी चीज होती है इसमें बिलीव करना, क्योंकि कोई भी चीज तभी असर करती है जब हमारा उस पर बिलीफ लेवल बढ़ता है। जब भी मेरी कई बार, एक बार ऐसा भी हुआ था, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी, मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हुई थी, तो मैंने सीमा जी को फोन लगाया कि मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं क्या करूं। उन्होंने बोला कि जितने भी सप्लीमेंट्स पड़े सारे एक साथ ले लो, और मैंने वो सारे एक साथ ले लिए जो जो मेरे पास पड़े थे। मुझे तुरंत रिलीफ मिला और मैं चैन से सो पाई। तो थैंक यू सो मच कि हम एक ऐसे बिजनेस में हैं जहां हम अपना भी बिलीफ लेवल बढ़ाते हैं और अपने एक्सपीरियंस से अपने अपनों का भी ख्याल रखते हैं। थैंक यू। थैंक यू वंदना दी, आप सही बता रहे हैं कि
हम अपना तो बिलीव बढ़ाते ही हैं, दूसरा साथ साथ में ना एक्चुअली क्या है, हम लोगों को ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं लोगों की, जिनको भी हम लोग ये शेयर करते हैं। क्योंकि मैं जैसे कि अभी अंशुल ने आपको बताया कि हमारी मदर और ग्रैंड मदर जो है वो भी यूज करते हैं ग्लूकोजामाइन। तो आपको मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मतलब अपनी ग्रैंड मदर का ही। तो जब हमने उनको फर्स्ट टाइम जब ये दी थी, तो उनको नीम्स में बहुत पेन रहता था, वो मतलब पैर भी मतलब नीचे भी नहीं रख सकते थे, उनको बहुत ज्यादा चलने में भी बहुत प्रॉब्लम थी। पर जब हम लोगों ने उनको कैल्शियम, ग्लूकोजामाइन और ओमेगा दी, तो उन्होंने जब उसको यूज करना स्टार्ट किया, तो 10 डेज में ही उनको है ना फर्क पड़ा। और अब वो है ना मतलब आराम से चल लेती है। अब उनको मतलब हम लोग पकड़ के, हमें नहीं ले जाना पड़ता कि वॉशरूम तक हम पकड़ के लेके जाएं, वो खुद से चल लेती है। तो ये एक ब्लेसिंग है, उन्होंने हम लोगों को मतलब इतनी ब्लेसिंग दी थी उस टाइम, कि तुमने मुझे ये अच्छी चीज दी कि खाने के लिए, कि मेरे जो है घुटनों का दर्द कम हो गया। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं। तो आई थिंक सिन्हा सर जी, आई थिंक मीता आंटी जी कुछ शेयर करना चाहती हैं। हाँ जी मीता आंटी जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मेरे पास तो बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस है। लास्ट ईयर मतलब जब कोविड चल रहा था तो मेड्स नहीं आ रही थी, तो मैं इसका जो हमारा यूटिलिटी वॉश वाला है डिटर्जेंट, इससे मैं बर्तन साफ करती थी। मेरे हाथ में ना कुछ भी डॉक्टर्स ने मना किया होता टच करने के लिए, पूरे कट्स पड़ जाते थे हैंड्स में। तो उससे जब मैंने बर्तन साफ किए ना, मेरे हाथ आप देखिए एकदम चमक गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी सारी स्किन की प्रॉब्लम खत्म हो गई है। और नेक्स्ट, मैं अस्थमा की पेशेंट हूँ, लेकिन जब मैंने एक्नेशिया के बारे में सुना तो मैंने उसका पूरा कोर्स किया, पूरा जो 14 डेज का होता है वो मैंने कोर्स किया। और मुझे अब सीजन जब 2 बार चेंज हो चुका है, मुझे थोड़ी भी कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं खट्टा नहीं खा सकती थी, दही नहीं खा सकती थी, हमेशा मुझे नजला जुकाम हो जाता था और मेरी सांस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती थी। पर इस साल मैं बहुत रिलीफ महसूस कर रही हूँ। सो लॉट ऑफ थैंक्स के एसोसिएशन का भी, और ये जो न्यूट्रीलाइट्स में खा रही हूँ, लोगों को भी फायदा हो रहा है। रेगुलर तुलसी विटामिन सी हम ले रहे हैं, सो हम टचवुड की अभी तक सब ठीक है। सो लॉट ऑफ थैंक्स टू एवरीथिंग। थैंक यू मीता आंटी। आप जब भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब भी आप मीटिंग में या हमारे साथ जैसे भी कभी भी होता है, तो एक इंस्पिरेशन मिलती है हम लोगों को आपसे, कि भाई हम लोगों को भी ना अच्छा, इससे भी अच्छा करना है, राइट। तो थैंक यू सो मच मीता आंटी। और भी कोई है तो? और भी अगर किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो प्लीज वेलकम। हाँ जी, हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, माई सेल्फ मीना शर्मा। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, तो मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मुझे सूखी खांसी थी, 3-4 महीने से लगातार चल रही थी। तो मैंने पंप हेलर भी लिया, वैसे दवाई भी लेके आई, पर उसका मुझे खास फर्क नहीं होता था। कई बार मुझे 2-2 या 3-3 बार पंप हेलर लेना पड़ता था। मेरा सांस इतना फूल जाता था, काफी दिक्कत आती थी मुझे। तो फिर उसने सीमा भाभी ने मुझे बताया इग्निशिया के बारे में और तुलसी के बारे में और ओमेगा। मैं अब ये तीनों लगातार ले रही हूँ, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये कि जो मेरी मम्मा है, मेरे पापा के दोनों घुटनों का ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद मेरी मम्मी को भी दिक्कत है ये घुटनों की, तो वो भी ओमेगा लेती हैं, ये लगातार चलाती रहती हैं। जो उनसे भी ये ओमेगा में भी उन्हें काफ़ी रिलीफ मिलता है, और साथ में कैलमक डी भी लेती हैं वो, उन्हें भी। और मेरी बेटी को है एक्जिमा, उसके नीचे तलवों में अपने आप स्किन फट जाती है, उसकी वजह से भी उसको काफ़ी दिक्कत आई। हमने ऑपरेट भी करवाया, परंतु उस टाइम पे मेरी गुड़िया इतनी ज़्यादा वीकनेस महसूस कर रही थी, मैंने न्यूट्रीलाइट, ऑल प्लांट प्रोटीन ये सारा मैंने इसको दिया। उससे अब मैं इसको इग्निशिया का भी कोर्स करवाती हूँ। काफ़ी मेरी बेटी 100% ठीक हो चुकी है। मतलब कि ये एसोसिएशन इतनी अच्छी है, और इसके जो भी जो भी प्रोटीन है सारे, बहुत बेस्ट है। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू मीना दी, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो हम लोग अब
अगर किसी और के पास कुछ अभी शेयर नहीं करना है तो हम लोग अभी नेक्स्ट सेशन पे जाते हैं, जो कि बेसिकली एजुकेशन एंड मेंटरशिप सेशन है। तो आई थिंक हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे एजुकेशन और मेंटरशिप सेशन को। तो उसके लिए मैं सबसे पहले जो इनवाइट करूंगा वो आदर्श मामा जी को एक बार इनवाइट करूंगा कि आदर्श मामा जी एक बार आप हमारे डिजिटल स्टेज पे आए और हमारे साथ जो है कुछ टीचिंग्स शेयर करें, कंसीडरिंग टुडेज सिचुएशन जो अभी है उसके हिसाब से। थैंक यू मामा जी। थैंक यू अंशुल। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। अंशुल वैसे मैं ज़्यादा हो सकता है बात ना कर पाऊँ, एक्चुअली थोड़ा मेरा अंदर ना दांतों में स्वेलिंग है, तो मैंने फीलिंग करवाई है। ओके मामा जी। फीलिंग है, हाँ। तो आप रॉबी को दो माइक। ठीक है मामा जी, आप बस हाथ ऐसे कर दीजिए, हमारे लिए वही बहुत है बस। थैंक यू मामा जी, थैंक यू। तो अब हम जो है हमारे नेक्स्ट जो मेंटर हैं हमारे रॉबी भैया, हम उनको इनवाइट करने से पहले मैं कुछ एक्चुअली बताना चाहता हूँ। बेसिकली मैंने आज एक बुक लीडरशिप से रिलेटेड एक बुक थी, वहां पे मैंने कुछ पढ़ा था, तो मैं पहले एक बार वहां से कुछ दो मिनट का कुछ बताना चाहता हूँ, फिर मैं रॉबी भैया को इनवाइट करूंगा। बेसिकली अगर हमने कहीं पे, कुछ लोग हम में से ऐसे भी हैं जो कॉर्पोरेट में जॉब भी करते हैं, या कुछ लोग अपना बिजनेस भी करते हैं, या कोई हाउसवाइफ भी है तो भी, तो अब हम जो भी काम करते हैं ना, तो हमारा एक विजन होता है, या हम लोग उसको बोलते हैं कि अगर ड्रीम, जब हम कोई ड्रीम देखते हैं और वो अगर टारगेट डेट के साथ होता है तो वो एक विजन बन जाता है। तो ऐसे ही हर कंपनी का, हर इंडिविजुअल का एक विजन होता है। तो बेसिकली विजन हमें लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो वो ये बताता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमें कहाँ जाना है। वो एक विजन हमें डिफाइन करता है कि हमें कहाँ जाना है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज आती है वो आता है मिशन, कि हमें वहां पे, जहाँ पे हम जाना चाहते हैं वहां पे हम कैसे जाएंगे। जो हम बोलते हैं ना कि हमारे बिजनेस में गेम प्लान, जो उपेन भैया, जब भी हम, अगर कई बार हमारी पर्सनल बात होती है उपेन भैया से या अमित भैया से, आलोक भैया से, वो लोग बोलते हैं हमारा गेम प्लान क्या है, हमारा गेम प्लान बनाते हैं, लेट अस सिट टुगेदर एंड प्रिपेयर अ गेम प्लान। तो वो बेसिकली होता है हमारा मिशन। और जो हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल जो होते हैं उसको हम बोलते हैं 9 कोर स्टेप्स। तो हर कंपनी में, हर कॉर्पोरेट में ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि विजन, मिशन और कोर वैल्यूज, यानी कि कोर स्टेप्स जो हम हमारे बिजनेस, तो कोई भी बिजनेस हो उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें, और उसको इंडिविजुअली हमें अपने किस तरह से उस चीजों को इनकॉर्पोरेट करना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ एक लीडर की, कि बेसिकली विजन और लीडर को अगर मैं रिलेट करना चाहूँ तो लीडर जो होते हैं ना, उनके पास एक प्रॉपर रोड मैप होता है, मतलब एक एक्शन प्लान होता है और एक रोड मैप होता है कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं, वो सब उनके पास होता है। तो बेसिकली अगर आपने कभी भी देखा, ध्यान दिया हो, तो लीडर जो होते हैं ना, वो 2 चीजें हमेशा अपने पास रखते हैं, एक होता है टेलीस्कोप और एक होता है माइक्रोस्कोप। तो बेसिकली जो टेलीस्कोप का जो पर्पस है वो ये होता है कि एक बिग पिक्चर जो होती है कि हमारा एंड गोल क्या है, हमारा विजन क्या है, वो उससे हमारा फोकस बना रहे। तो टेलीस्कोप हेल्प करता है उस चीज के लिए। और माइक्रोस्कोप जो होता है हमारा, कि छोटे 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 स्टेप्स में हमारे बिग जो बड़े गोल हैं उसको डिवाइड करना और फिर उसको अचीव करने की डायरेक्शन में काम करना। तो जो मैं अभी ये आपको बताया, इसलिए बताया कि अभी रॉबी भैया माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप दोनों का इस्तेमाल करके अभी हमें जो बताने वाले हैं वो ये बताने वाले हैं कि हमें इस बिजनेस को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा और बड़ा और स्टेबल बिल्ड कर सकते हैं। सो विद योर हेल्प आई एम इनवाइटिंग रॉबी भैया। वेलकम रॉबी भैया। Thank you. Thank you, Anshul and Richa. Great hosting and proud of you. So let's everyone give a big hand to Anshul and Richa for the awesome hosting. So great guys, session is going wonderful. And कितने लोगों ने आज notes बनाए हैं? Can I see the hands? Because
जो आज आपको इंफॉर्मेशन मिला, इनफैक्ट यू नो आई लव द सेशन टुडे, बिकॉज जो आज हमें इंफॉर्मेशन मिली है वो इतनी इम्पोर्टेंट थी, यू नो, कि उससे हम अपनी हेल्थ में, अपनी फैमिली की हेल्थ में चेंज लेके आएंगे, तो डेफिनेटली उससे हम अपने बिजनेस को बहुत ग्रो कर सकते हैं. ओके, एंड इनफैक्ट जो ये सेशंस होते हैं, हमारा यही गोल होता है कि ये सेशंस में पेसमेकिंग, खासकर जो अंशुल कह रहा था, यू नो, जिसका फुल फॉर्म है प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन, यू नो. सो एम आई राइट अंशुल? फुल मार्क्स फॉर दैट? गुड. सो यहाँ पे क्या है कि सब लोगों के जो एक्सपीरियंसेस है, यू नो, वो इम्पोर्टेंट है. सो जब सब लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, हर आदमी सीखता है. इनफैक्ट एवरी स्पीकर जो यहाँ पे, यू नो, लेडीज ने, अंशुल ने, मैंने सब लिखा है, यू नो. सो और इनफैक्ट जो इन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया, यू नो, वो मेरी इंफॉर्मेशन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है. सो इनफैक्ट ये सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, and if you like to know about those experiences, so do watch this session. Because so can we give a big hand to Anuji, you know, for excellent, आपने बहुत ही अच्छे से अपना टॉपिक को, you know, लिया, and you know, you talk about you know, आपने एसोसिएशन की बात की. ठीक है. आपका जूम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. So I feel जो भी यहाँ पे लोग हैं, आर डिस्ट्रीब्यूटर्स, बिजनेस ओनर्स, तो आपने देखा कैसे अनुजी ने कितने अच्छे से, यू नो, वो जूम बेचने नहीं गए, ना किसी कस्टमर को ढूंढने गए. उन तक नेचुरली कोई कस्टमर आया, बट उन्होंने कैसे एक अच्छे वे में, यू नो, वो जूम को उनके घर भेजा, उनके पीछे नहीं पड़े या समझाने नहीं गए. ठीक है. तो उन्होंने सैंपल दिया, दैट्स कॉल्ड सैम्पलिंग, जो मेरे टॉपिक में आएगा. एंड यू नो, उन्होंने एक कस्टमर को डेवलप किया. ओके, एंड एक्सीलेंट अनुजी, प्राउड ऑफ यू. सो यू नो, बिग हैंड फ्रॉम माय साइड टू यू. आपने, यू नो, इनफैक्ट आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम यू. ओके, एंड उसके बाद आपने कम्युनिकेशन कितना अच्छे से डिस्क्राइब किया, यू नो, कि आप अपने अपलाइन के साथ बातचीत करते हैं. सो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि, यू नो, आप इनसे, इनके ही टॉपिक में कितना कुछ था, यू नो. सो कम्युनिकेशन, वेरी वेल सेड, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो एवरीवन, यू नो, यू मस्ट फोकस ऑन दैट, कि कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है. बिकॉज जो आप एक्शन लेने लगे हो ना, वो कहीं गलत ना हो जाए. ओके. एंड शी टॉक अबाउट फॉलो अप. इन्होंने फिर फॉलो अप के बारे में भी बात किया, कि जिसको मैं प्रोडक्ट देती हूँ, तो एक राइट टाइम पे कॉल करना, यू नो, पूछना, और जब प्रोडक्ट फिनिश होना होता है तो उससे पहले मैं कॉल कर लेती. एक्सीलेंट. यू नो, लाइक अनुजी, यू आर कमिंग अप so well, like, you know, you are a diamond. I can tell you one thing, like, you know, your work ethic, आपका जिस तरह से आप सब कर रहे हैं, I'm proud of you. Excellent. You know, so if you talk about Vandana ji, you know, so she talk about excitement. उन्होंने CD के बारे में बात की. So उनसे मैंने क्या लिया? She talk about faith. उन्होंने faith की, faith कैसे develop होता है, and faith develops from information. Information आपका faith develop करता है. So excellent. Can we give a big hand to Vandana ji? You know, and yes, then Richa talk about vitamin C, you know, demo. So can we give a big hand to Richa? Awesome demo. Very good. Excellent. And उन्होंने vitamin C के बारे में भी 2-3 points बताए. So I hope आपने लिखे हैं, because sometime आप खुद, लोग कम स्टडी करते हैं, बट जैसे ये इंफॉर्मेशन आ रही है, सो यू कैन राइट डाउन एंड यूज दोज इंफॉर्मेशन. अंशुल ने भी एक्सपीरियंस शेयर किया. सो अंशुल, वेरी गुड यार, कांग्रेचुलेशंस. यू नो, 20 साल से जो मेडिसिन्स, यू नो, सो यू कैन गेट रिड ऑफ दोज मेडिसिन. सो आई होप दैट्स अ ब्लेसिंग. ठीक है. सो एंड आई होप हर आदमी, यू नो, अपनी ही टीम में हम एक फेथ ले सकते हैं. यू नो, हमें बाहर जाके कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहीं से हमें कितना फेथ मिल रहा है कि न्यूट्रलाइट कैसे काम कर रहा है. ओके. सो कैन वी गिव अ बिग हैंड टू अंशुल. ओके. एंड सुनीता जी ने बात की, यू नो, ग्लूकोसामाइन के बारे में. एक्सीलेंट. सो यू नो, वी आर प्राउड ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू विद गुड हेल्थ. सो
you know, and it's wonders, you know, Neutralite glucosamine is wonders, you know, और आपने भी जो experiences share की, excellent. So can we give a big hand to Sunita ji? Awesome, awesome. And yes, हम सब fan हैं, you know, मीता आंटी जी के, so let's give a big hand to आंटी जी. She also get rid of those, you know, marks. You know, that's a blessing. ठीक है? But I feel शायद, you know, एक साइड से थोड़ा सा डॉक्टर विमल का नुकसान हो जाएगा, but एक साइड से डॉक्टर विमल का बेनिफिट भी हो रहा है, so compensate, you know, like Neutralite volume बढ़ रहा है, you know, so and yes, आंटी जी ने दूसरा एक्सपीरियंस शेयर किया था, I missed that. ठीक है? So can we give a big hand to, you know, auntie ji for excellent experiences? And then next, you know, Meena ji talk about her experience, you know, and in fact उन्होंने बात की, you know, कि उनको सूखी खांसी थी, ठीक है? So do make a note of that. क्यों? Because I feel कि जब आपके सामने इस तरह के customers आएंगे ना, you know, आपका रिटेलिंग बहुत जल्दी होगा, because आज हमारे पास इतने एक्सपीरियंस है. एंड जरूर नाम से आप लिखो, बिकॉज अगर बाय चांस किसी को सेम चीज है, आप अपनी अपलाइन के थ्रू, यू नो, जो भी आज लीडर्स ने शेयर की है उन तक पहुंचो. जैसे मीना जी ने कहा सूखी खांसी थी, अगर किसी को बाय चांस ऐसा कस्टमर आता है, सो गोल इज कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, अपलाइन को कॉल करो एंड गेट इन टच विद हर, बिकॉज आप अपने कस्टमर की मीना जी से बात करा सकते हो. ठीक है? व्हाई नॉट? अगर इस ग्रुप में किसी का ग्लूकोसामाइन का कस्टमर है, आप सुनीता जी को कॉल कर सकते हो. व्हाई नॉट? ठीक है? बिकॉज हमारी फैमिली में इतने बड़े रिजल्ट्स हैं, तो हमें और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं. एंड दैट इज ट्रू. ओके, इनफैक्ट उन्होंने अपनी डॉटर के बारे में बात की. एक्सेलेंट. आई एम सो हैप्पी कि, यू नो, शी इज 100% रिकवर्ड, यू नो, फ्रॉम एक्जिमा. लाइक, सो प्राउड ऑफ यू जी. एक्सेलेंट. ठीक है? So guys, any doubt about Neutralite now? ठीक है? तो जैसे हम कहते हैं ना, एमवे बिजनेस कैसे चल रहा है, दौड़ रहा है, Neutralite कैसे चल रहा है? Yes, दौड़ रहा है. It is changing people's life, and so it means हमें भी इस Neutralite को खुद यूज करना है, but I feel हमें 110%, you know, from our heart हमें इसको प्रमोट भी करना. So excellent. I hope I don't miss anyone. So proud of you. Great experiences. And let's move on to my topic. Good. ठीक है. So Anshul, screen okay? Very good. Okay. So guys, आज my topic is मैं बात करूंगा. I feel यहाँ पे हमारे बीच में कई नए ADR भी हैं, and definitely बाकी सब जो ADS हैं. So my topic is for the new people. Definitely ये topic सब एक ADR और ADS के लिए, ठीक है? So my first slide वो क्या कह रही है? A year from now, you may wish you had started today. ठीक है? So कहने का मतलब क्या है कि जो इनफैक्ट पिछले 1 साल से सिनेरियो चल रहा है, you know, it has come back, and आपको पता नहीं ये सिनेरियो ये नेक्स्ट 1 साल चलेगा या 2 साल चलेगा. But this is the time to get started in everything. अगर नहीं करेंगे ना, तो 1 साल बाद आप सोचोगे कि नहीं यार, हम बिजनेस में आए थे, थोड़ा सेशंस में भी जा रहे थे, you know, बट अगर तब कर लेते तो आज हम प्लेटिनम होते हैं. इनफैक्ट यहाँ पे जो लीडर्स हैं, खासकर, यू नो, आई वांट टू नेम देम, यू नो, इनफैक्ट मामा जी, ठीक है, देन वी हैव उपेंद्र एंड प्रिया, अमित एंड रूपल, नरेंद्र एंड पूनम जी, आशीष जी एंड सीमा जी. इन लोगों को और मुझे, हमें एक क्वेश्चन जरूर आता है. वो क्या है? जब हम लोगों को प्लान दिखाते हैं ना, सर आप तो पहले आ गए, लाइक, यू नो, अब जो पहले कर गया ना, वो बेनिफिट ले गया. तो इट मींस वो करना तो चाहते हैं, तो उनको क्या लगता है, यार हम मिस कर गए.
अगर हम पहले कर लेते। सो मैं वही आपको कह रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर हमें ये नहीं सोचना कि यार मैं एक पहले कर लेता, नहीं, नेक्स्ट ईयर आपको पता क्या बोलना है, आई हैव डन इट, आई एम अ प्लेटिनम। ठीक है, सब लोग कह सकते हैं यू नो आई एम अ डायमंड, सब लोग कह सकते हैं यस यू नो आई एम अ प्लेटिनम, आई एम अ न्यू एमरल्ड, आई एम अ डायमंड। सो नेक्स्ट 1 ईयर सबको ये कहना है, ये नहीं महसूस करना ओहो मैं नहीं कर पाया। सो वी ऑल कैन डू इट। ठीक है, सो यहाँ पे अब जो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर न्यू एबीओज जो स्टार्टअप है यू नो, एंड खासकर जो न्यू एडीआर है, सो जो भी नए एडीआर हैं वी वेलकम यू, वेलकम टू द फैमिली। बट अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, नंबर 1 इज कि जो भी यहाँ पे एडीआर है, एमवे डायरेक्ट रिटेलर, एज सून एज पॉसिबल आपको अपने बिजनेस को फ्रॉम एडीआर टू एडीएस कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट होगा, हमें 3 पीसीस, 3 कस्टमर्स अपने साथ डेवलप करने हैं, एंड उन 3 कस्टमर्स जो आप डेवलप करोगे, ठीक है, उनके तीनों में हमें वी नीड टू हैव 5,000 यू नो रुपीज ऑफ प्रोडक्ट परचेज हमारा होना चाहिए। ठीक है, मिला के। ओके, ये नहीं है कि आपके 2 प्रेफर्ड कस्टमर्स में 5,000 हो गया तो थर्ड में हुआ नहीं, तो आप एडीआर से एडीएस नहीं होंगे। हमें 3 पीसी में मिला के हमें 5,000 का प्रोडक्ट का परचेज करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो जब आप एडीआर बनते हो तो हमें 90 डेज का टाइम मिलता है वहां से एडीएस बनने को। ठीक है, सो इफ यू मिस दैट यू नो, सो दैट विल बी अ लिटिल प्रॉब्लम। सो इस करके as soon as possible I want all ADR should convert into ADS because 5,000 is not a big deal, कोई बहुत बड़ा कमिटमेंट नहीं है। ठीक है, एंड सेकंड क्या है कि जैसे आप वो 5,000 की आप परचेजिंग पूरा करते हो, आपको एक ऑनलाइन टेस्ट लेना है, भूल मत जाना। कई लोगों को लगा मैंने प्रोडक्ट बाय कर लिए थे, नहीं, फिर भी आप कन्वर्ट नहीं होगे। सो यू हैव टू टेक अ ऑनलाइन टेस्ट। ओके, यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है गाइस, सो फ्रॉम एडीआर टू एडीएस यू नो, मेक इट एज सून एज पॉसिबल। अब थर्ड पॉइंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, सब लोगों को लिखना है। सो जब आप एडीएस, आप अभी एडीआर हो बट आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। सो वी कॉल इट 30-day कोर रन। ओके, 30 days कोर रन। सो 30-day कोर रन में क्या आएगा, नंबर 1 इज, अभी आप नए हो तो इनिशियली आपके जो भी अपलाइंस हैं वो आपको कुछ सीडीज भेजेंगे। ठीक है, पर अगर आप रियली सीरियस हो बिजनेस को बिल्ड करने के लिए तो आप ब्रिटफुल वाइट का जो स्मार्ट टच ऐप है, जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 300 रुपीज पर मंथ, ओके, देन इट्स अराउंड 700 and 1,500। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास कुछ सीडीज मिलती है जो हम खुद सुन सकते हैं, बट उसके अंदर आपको कुछ ऐसी सीडीज मिलती हैं जो आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को भेज सकते हो, तो वो थोड़ा प्रोफेशनल रहता है। ठीक है, मान लो आपके कोई प्रोस्पेक्ट हैं जो ही इज फ्रॉम आईआईटी बैकग्राउंड, सो वी हैव सुमित एंड तान्या बहादुर, आईआईटी 88th रैंक, वी हैव अंकुर एंड तारू गुप्ता, somebody is in a bank, so हमारे लीडर्स हैं कुलिन एंड मीना देसाई। सो आप प्रोफेशनली उसको यूज कर सकते हो। सो जैसे आपका प्रोस्पेक्ट है, आप वैसे स्पीकर को पिक करके उनको आगे सीडीज सेंड कर सकते हो। ओके, सो एवरी डे हमारा पहले एज अ एडीआर एंड एडीएस क्या गोल है, एवरी डे लिसनिंग सीडी, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडियो एंड वीडियो। Okay friends, second, reading books, we have to get on to the books, you know, number 1 is launching your future, then we can go for Parable of Pipeline, you know, business school book Magic of Thinking Big, because goal क्या है, हम क्या कहते हैं, ये business क्या है, ये it's a people business है। okay, so अब हमें लोगों के साथ ये बिजनेस बिल्ड करना है। सो कहीं ना कहीं हमें जो पीपल स्किल है वो थ्रू रीडिंग, एंड ऑल्सो बिजनेस का जो इंफॉर्मेशन है वो रीडिंग से आएगा। ओके, सो यू नो, आई विल नॉट गेट टू मच डीप इनटू इट, ठीक है, बट
Get in touch with your upline, what books you should read, very important. Okay. Third is attending Amway product trainings. हमें रोज Amway free of cost रोज 4 to 5 trainings करता है. So every ADR should attend product trainings. आपको न्यूट्रलाइट के बारे में पता चलेगा, आपको होम केयर के बारे में पता चलेगा, आपको प्राइसिंग के बारे में पता चलेगा. इनफैक्ट खासकर जब हम ये बिजनेस प्लान, जो भी आज ADR ADS है, सो जब हम Amway का प्लान देखते हैं तो हम हमेशा अपलाइन से पूछते हैं, यू नो, कि Amway के प्रोडक्ट कैसे पर यूज चीपर पड़ते हैं, इनका क्या क्वालिटी है. सो उसके लिए Amway ऑफिशियली ट्रेनिंग्स कर रहे हैं. So you have to must attend. आपको उसका पर यूज क्वालिटी, यू नो, खासकर Amway 9% एंड अबव के लिए सक्सेस सेलिंग्स, यू नो, दे डू ट्रेनिंग्स ऑन स्किल्स. सो आपको वो अटेंड करना बहुत जरूरी है. फोर्थ इज अटेंडिंग वीकली बिजनेस सेशंस. अब जैसे वेडनेसडे, एवरी वेडनेसडे सेशन होता है जो हमारी ऑल ओवर इंडिया का सेशन होता है, वो फिर आपकी उसके बाद आपकी अपलाइन के सेशन, स्पेस मीटिंग, व्हाटएवर. ओके, सो इट्स लाइक if you really want to build business next 6 to 18 months, you know, you need to connect into these sessions. Okay. So last is personal use. So आप business में आ गए हैं, so personal use तो must है, because अगर हम personal use नहीं करेंगे, so eventually you will not hold on to the right, you know, stuff, like, you know, ये business है क्या, like, you know, like, so वो personal trust नहीं build होगा, हम retailing नहीं कर पाएंगे. Okay, so this is a 30-day core run. So every new ADR and ADS should qualify for 30-day core run. ये कोई compulsion नहीं है हमारी तरफ से, ये कोई सजा नहीं है, but this is something, you know, few steps which is important हर आदमी के लिए, ताकि आप उस एसोसिएशन में आएंगे ना तो आपको एक राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपका फेथ बढ़ेगा, आप वो विजन को देख पाएंगे. ठीक है, कि कैसे नेक्स्ट 6 to 18 months, you know, what is your potential will be. Okay guys, so let's move on to the next phase B. Then phase B is once you do 30-day core run, now our goal is 90-day core run, because हम ये बिजनेस में कहते हैं first 90 days बहुत crucial है. So move on to 90-day core run. Okay, अब 4 important meetings with new ADR and ADS. In fact, यहाँ पे जो भी ADS है, जो serious distributors हैं, आपको अपने नए ADR and ADS के साथ कौन से 4 important आपको कुछ सेशंस करने हैं. ठीक है, नंबर 1 इज लिस्ट बिल्डिंग. सो आपका जो नया ADR है, बिजनेस ओनर है, और ये ऑलरेडी आपको टाइम सेट करके मीटिंग करनी है. ऐसा नहीं है कि यार 2 मिनट है, चल थोड़ी सी बात कर लेते, नहीं यार तू ऐसा कर ले. नो, इट शुड बी प्री प्लान्ड सेशन. यू हैव टू फिक्स द टाइम विद योर ADR कि आई नीड 15 मिनट्स. सो ऑलरेडी वो आपका मीटिंग सेट होना चाहिए. ADR भी फ्री हो, आप भी फ्री हो, so because you both know कि हम किसके बारे में बात करें. So list building, A list and B, like A is जो close friends, families, okay, and B is वो लोग जिनको हम, you know, कभी कभी मिलते हैं. Might be people in your office, you know, like कोई ऐसे, like, you know, doctors, like जिनको हम, you know, कभी कभी मिलते हैं. Okay, not too close but we know each other. So हमें हर डिस्ट्रीब्यूटर को पहले अपनी A and B लिस्ट बनानी है. उसके साथ साथ हम सोशल मीडिया पे हम मूव ऑन करेंगे. इट कैन बी लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, बट बाद में. ठीक है, आपके पास ऑलरेडी अपनी एक लिस्ट है. ओके, सो मेक अ बिग लिस्ट. सो आपको अपने डाउनलाइन के साथ बैठना है, उसको समझाना है लिस्ट बिल्डिंग क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगर लिस्ट बिल्डिंग नहीं होती, सो डोंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. बड़े लोग क्या करते हैं, अच्छा लोगों ने 4 नाम लिखे, चलो फटाफट, नहीं आप डायमंड बनेंगे. यू नो, 4 नाम लिख के आप डायमंड नहीं बनने वाले. सो प्रॉपर्ली आपका लिस्ट बिल्डिंग लोगों का करवाना है. ओके, सेकंड इज प्रोडक्ट डेमो. आपको अपने नए ADR को
प्रोडक्ट डेमोज देने एंड सैम्पलिंग, अगर वो कहीं आसपास है, सेम बिल्डिंग में है, सो डू गिव देम लिटिल सैंपल्स, थोड़ा यूज। थर्ड इज 50 पीवी ऑर्डर प्रिपेयर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसको हेल्प करना है टू प्रिपेयर 50 पीवी ऑर्डर, ओके, मस्ट, ओके। एंड उसके बाद आप लोगों को अपने नए एडीआर को गाइडलाइन देना है। क्या गाइडलाइन देना है कि वो अपने कैसे नए लोगों से रिगार्डिंग जब बात करेगा तो उसको सिखाना है कैसे वो प्रोडक्ट एंड बिजनेस के बारे में क्या बात करनी चाहिए। सो आपको अपने नए एडीआर का स्क्रिप्ट, इट कैन बी अ स्टोरी, आपको प्रिपेयर करना है कि जब वो अपने लोगों से, फ्रेंड्स, फैमिली से बात करे तो वो कैसे बात करेगा, ओके। बिना प्रिपरेशन के इफ ही स्टार्ट टॉकिंग then we will lose our people, okay. And last is yes, guideline on how to edify your upline, your business partner, ठीक है। मान लो आपके अपलाइन उपेंद्र एंड प्रिया हैं, सो जब आप नए बिजनेस ओनर हो, अब आप कॉल कर रहे हो, तो आपको सीखना है कैसे आप उपेंद्र एंड प्रिया को एडिफाई करेंगे, बिकॉज आपका गोल क्या है। जब हम कॉल करते हैं ना, कॉलिंग का मतलब एक ही होता है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट पीपल। कॉन्टैक्ट किया, लोगों का इंटरेस्ट चेक किया, ब्रिंग देम टू द नेक्स्ट सेशन विद, माइट बी वेडनेसडे सेशन पे आ रहे हैं और अ कॉल विद योर अपलाइन, ठीक है। कॉल का मतलब ये नहीं है कि आप समझाने लग जाओ, नो नो नो। कॉल का मतलब है चेक द इंटरेस्ट, क्या वो ओपन माइंडेड है, अगर हैं फॉर एग्जाम्पल मैं अंशुल को कॉल लगा रहा हूँ, सो ही इज माय फ्रेंड, मैं कहूंगा हाय अंशुल, हाउ आर यू, लिटिल स्मॉल टॉक, एंड मैं उसको उसको बात करूंगा कि यार आई हैव स्टार्टेड सम साइड हसल और साइड प्रोजेक्ट, ठीक है, एंड आई एम वर्किंग विद वेरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन नेम उपेंद्र Watts. So he's expanding big time, he's helping me to build my business, okay. So check his interest, if he's open minded, so आपका गोल है कि edify करना है and get him in contact with Upender, okay guys, ठीक है। and so I'm just briefing on that, but आपके uplines आपको और अच्छे से इसके ऊपर बताएंगे, ठीक है। so if we move on, not too much but quickly, yes, so अब गोल क्या है, क्या कहते हैं हम, टेक्निक्स change but principles don't change. So number one, principles from our upline, Bill and Peggy Britt, जिन्होंने ये Britt system start किया था, okay. So number one is power of dream, okay. Yes, so power of dream. In fact, जितने भी लोग यहाँ पे present है, आप लोगों को क्या करना है, I hope आपके पास written goals हैं, हर के पास एक विजन बोर्ड है। विजन बोर्ड इज नेक्स्ट 2 to 5 ईयर प्लान। आप अपनी लाइफ नेक्स्ट 2 से 5 साल में आप अपनी लाइफ को कैसा देखते हैं, ओके। सो डू राइट योर गोल्स एंड वो गोल्स आपके सामने रहना चाहिए, माइट बी इन योर वॉशरूम, योर अलमीरा, कहीं ना कहीं जहाँ पे एवरीडे वी आर वाचिंग, ओके। सो पुट योर 5 ड्रीम्स ऑन योर रेफ्रिजरेटर, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। एंड आई होप it's a dominant thought, like it's a you strongly committed to those dreams, but उसमें हम क्या कहते हैं, one dream should be emotional, very important, ठीक है, because business emotionally नहीं करना, business practically करना है, but dream emotional होना जरूरी है। So guys, because अगर dream नहीं है ना, तो ये business कुछ नहीं है, like ये बिजनेस हमें कुछ नहीं दे सकता। ड्रीम इज लाइक अ फ्यूल, ये एमवे बिजनेस एक गाड़ी है, पर ड्रीम इज लाइक अ फ्यूल, अगर वो उसमें फ्यूल नहीं डालेगा ना, वो गाड़ी चलने वाली नहीं है। सॉरी। सो ड्रीम कैन बी एनीथिंग, जरूरी नहीं है कि ड्रीम सिर्फ किसी का मर्सिडीज होगा, हो सकता है यहाँ पे एक लेडी का ड्रीम हो, यू वांट टू हैव अ न्यू वॉशिंग मशीन, दैट्स योर ड्रीम, ठीक है। आप अपने बच्चों को बेटर स्कूल्स में डालना चाहते हैं, दैट्स योर ड्रीम। एनी न्यू ड्रेस, एनीथिंग, कुछ भी आपके माता जी के लिए, ग्रैंड मदर, किसी के लिए भी, इट्स योर ड्रीम। ड्रीम वो होता है जो आपको मोटिवेट करता है,
ठीक है, हम ड्रीम किसी को इंस्पायर करने के लिए नहीं लगाते, ठीक है, जो आपको मोटिवेट करे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, दैट्स कॉल्ड ड्रीम, दैट्स इट, ओके। सो इफ यू टॉक अबाउट सेकंड प्रिंसिपल इज लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग। यू नो, ये बिजनेस के अंदर लाइफ इज ऑल अबाउट सोइंग एंड रीपिंग। जो हम बीजते हैं वही काटते हैं। इट्स लाइक हम क्या कहते हैं, अगर हम चावल बीजते हैं, ठीक है, तो हम पोटैटो तो नहीं हम रीप करते। सो व्हाट डू यू सो, यू रीप, ओके। And yes, so do the meetings with a smile face because you need to see excited, okay. When you saw good, reap good, okay. In fact, ये business में हम क्या कहते हैं कि आप बीजों के कहीं आपको फल कहीं मिलेगा, ठीक है। वो कैसे? In fact, मैंने कई plans दिखाए होंगे और like वहां पे कुछ नहीं हुआ, कोई sponsoring नहीं हुई। But I can tell you one thing, a business में I have leaders, Ashish and Seema ji, Upendra and Priya, Amit and Rupal, all these leaders, ना मैं इनको जानता था, ना ये मेरी लिस्ट में थे, but that's called, my fruit. मैंने काम कहीं किया, but मुझे फल कहीं और मिला, but वो मिलेगा, okay. So not to worry if you are ADR and ADS, might be आप 3% है, आप 6% पे हैं, keep on doing your work. आप अपना बीज डालते रहो, आपको आपके डायमंड्स मिलेंगे। In fact, one of our upline coach and mentor, Triple Diamonds, Raj and Sangeeta Shah, आज भी मुझे याद है जब वो 2000 में इंडिया आए थे तो उन्होंने एक चीज कही थी, कि प्लेटिनम्स कैसे मिलते हैं। सपोज यू हैव 6 बिग ट्रक्स एंड वो जो ट्रक है वो बजरी से भरे हुए हैं। तो अब क्या होगा, जैसे आप ट्रक खोलेंगे तो हो सकता है बिल्कुल सामने वो डायमंड आ जाए, ठीक है। हो सकता है आपको थोड़ा काम करना पड़े, थोड़ा सा काम करने के बाद शफल से जब आप निकालोगे तो कहीं आगे जाके वो प्लेटिनम मिल जाए। शायद आपको थोड़ा और काम करना पड़े, इट माइट बी द हाफ वे। हो सकता है कई दफा आपने पूरा ट्रक खाली कर दिया एंड लास्ट में जाके आपको अपना प्लेटिनम मिल गया। सो यू डोंट नो कि वो कहाँ पड़ा है। यू स्टार्ट पिक अप अ शफल एंड स्टार्ट, बस वो अपना काम करो, ओके। एंड आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल इज, इनफैक्ट जब भी आप प्लान दिखाने जाओ ना, 2 स्लिप्स लिखो, एक यस एक नो, ओके। सो अगर कोई नो कहता है एक जार में डाल दो, अगर कोई यस कहता है तो उसको यस वाले जार में डाल दो। करते रहो टिल यू गो प्लेटिनम। एंड आई कैन प्रॉमिस यू, जब आप प्लेटिनम जाओगे ना, आपके नो के 2-3 जार्स भर जाएंगे, बट आपका जो यस का जार होगा ना वो सिर्फ 1/4 भरा होगा। सो इट मीन्स हमें प्लेटिनम जाने के लिए ज्यादा हाँ नहीं चाहिए, हमें ज्यादा ना चाहिए। वो जो हाँ है ना वो ज्यादा ना से निकल के आता है। दैट्स कॉल्ड 80-20 रूल। पीपल गेट इमोशनल विद नोज। इनफैक्ट नो भी आपको पैसा देता है। एवरी नो यू आर मेकिंग मनी ऑन दैट, ओके। सो वो जो हाँ है ना वो ना से निकल के आ गया। दैट्स कॉल्ड सोइंग एंड रीपिंग। सो गाइस, वी हैव टू ट्रीट पीपल राइट, ठीक है। आप अभी बिजनेस बना रहे हो, आपके पास टीम है, सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पे हम लोगों को जैसे ट्रीट करना चाहिए वो हम चेंज नहीं करते, ओके। सो ट्रीट पीपल राइट, लव देम, रिस्पेक्ट देम, ओके। रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस, कोई बड़ा है कोई छोटा है, नो वन इज परफेक्ट, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस। समटाइम हो सकता है कई लोग थोड़ा टाइम ले रहे हैं, कई लोग कम सुनते हैं, थोड़ा जिद्दी होते हैं। नॉट टू वरी, फ्रेंडशिप बिल्ड करो, people will change, okay. Be thankful to your coach and mentors, your partners. Celebrate the differences. अगर differences ना हो ना तो growth ही नहीं हो सकती, okay. Be quick to compliment, slow to criticize. हमें बहुत जल्दी होती है किसी की गलत चीजें बतानी है, but in a right manner. हम क्या कहते हैं, सैंडविच अप्रोच होना चाहिए। सैंडविच means एक slice of bread that is positive.
बीच में थोड़ा सा नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव, सो दैट्स कॉल्ड सैंडविच अप्रोच. ओके, बी क्विक टू कॉम्प्लीमेंट. जो उसमें अच्छा वो तो कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं. ओके, व्हाई नॉट. So guys, fourth one is believe in your spoken words. Everyone, you need to speak right. आज सबसे one पहली चीज, in fact I really appreciate मामा जी, because जो वो positive messages डालते हैं, so he always talks about हमारा spoken word right होना चाहिए. So speak right about yourself, your family, your business, your health. So वो क्या कहते हैं, जो आप चाहते हो वो बोलो. Okay, speak what do you want. Words are like seeds. कई लोग प्लान दिखाते हैं, ओ नहीं मेरे बिजनेस में कोई नहीं आ रहा जी, मेरा तो कोई सुनता ही नहीं, मेरे से तो कोई प्रोडक्ट बाय नहीं करता, मेरे साथ जस्ट वॉच आप क्या बोल रहे हो. ठीक है, स्टार्ट चाहे वो क्या कहते हैं कि जब सब सही चल रहा है तब तो सब अच्छा बोलेंगे, पर जब सब नहीं चल रहा है ना, वो व्यक्ति जब सही उस टाइम जब सही बोलता है, he is a real diamond. Okay, so speak what you want. Always speak. Amazing growth is happening. Okay, as long as we are internally growing, our business is growing. वो क्या कहते हैं, कोई पैसा नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं है to speak better. Better future for our family. So guys, spoken word very important. I didn't learn in my college. There was no class on power of spoken word. But a business में आके हमने सीखा कि नहीं, speak good about your kids. He's the best. Your parents are the best. Very important. Your husband is the best. चाहे आज वो plan दिखा रहे हैं, कितना साथ दे रहे हैं, still ladies, speak your husband is the best. Husbands, अगर आज wife उतना नहीं काम करी, power of spoken word. नहीं, she is 100% with me. Speak positive. Okay, last is power of visualization. Yes, we have to visualize. Whatever we visualize, it's going to happen. Visualize your structure, your leaders, your diamondship, your success, your health. पहले visualize करना important है. कई लोग कहते हैं नहीं पहले आ जाए फिर, नहीं ऐसा नहीं होता, पहले visualize करना पड़ेगा फिर होगा. So see the people where they can be rather than where they are. आज लोग कैसे हैं टीम में, वो मत सोच. I just finished with one slide. Yeah, my time is up. So ये बहुत important slide है, ठीक है, जो मैं कुछ स्टडी कर रहा था वहां से मेरे को मिला. So वो क्या कहते हैं, लाइफ में कोई भी काम है, आज आप ये बिजनेस में आ गए हो ना, सो नंबर वन आप क्या हो सकते हो, इनोवेटर, अर्ली अडॉप्टर्स. लाइफ में कोई भी बिजनेस है, आप इंस्टाग्राम ले लो, इन एनी इंडस्ट्री, एक ऐसे लोग होते हैं जो अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, जल्दी पकड़ते हैं, जल्दी काम करते हैं. ठीक है, अपलाइन कहती है एक सीडी, वो दो सीडी सुनता है, तो उसको जल्दी फ्री होना. ठीक है, वो अगली बुक पे आ जाता है. ठीक है, वो एक नहीं हफ्ते के 5 प्लान दिखा रहे हैं. सो लाइफ में जो आदमी, इट कैन बी एनीथिंग, सेविंग्स, स्पीकिंग राइट फॉर पीपल, लाइक एनीथिंग, लाइक लाइफ में अगर आप अर्ली अडॉप्टर्स हो, यू आर 110% सक्सेसफुल इन लाइफ. सेकंड वन मेजॉरिटी होती है, अर्ली मेजॉरिटी, जो फिर बाद में मेजॉरिटी आती है जो पहले लोगों को देख के. फिर आते हैं लेट मेजॉरिटी एंड देन लैगर्स, जो अब तो कोई चॉइस ही नहीं है, उनको वो आना ही पड़ेगा. ठीक है, सो ये लाइफ में ग्राफ याद रखना, बिकम अ अर्ली अडॉप्टर. अभी यू हैव टू गो प्लेटिनम. ठीक है, एमवे बिजनेस में वो चॉइस है, आम लाइफ में नहीं होती, बिकॉज ये बिजनेस में बहुत कम लोग हैं जो 10-15 घंटे शाम को 2 घंटे अपने ड्रीम के लिए डालते हैं. सो इस करके देयर इज अ लेस कंपटीशन, बट स्टिल पीपल आर डूइंग इट. सो बी अ अर्ली अडॉप्टर, डोंट बी अ लेट मेजॉरिटी. ठीक है, आज आप दिल से डायमंड जाओ, बाद में आपके पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, आपको करना ही पड़ेगा. ठीक है, सो हर चीज में अर्ली अडॉप्टर बनना है. It can be neutralite, health, relationship, keep everything, so very important. So I just finished with this is, yes, success is created by mastering the concept and practicing it. Okay, so आज जो भी पहले leaders ने बात की,
ओके, सक्सेस इज क्रिएटेड बाय मास्टरिंग द कंसेप्ट। ये बिजनेस का जो कंसेप्ट है, प्रोडक्ट्स हैं, प्लान है, एंड प्रैक्टिसिंग इट, टॉकिंग टू योर पीपल, अपने कस्टमर से बात करना। आप अपनी भाषा में बात करो, इनफैक्ट जिसमें आप कंफर्टेबल है उसमें बात करो, ठीक है। सो practicing it month by month, very important. So guys, it's very important to build it right now, build it fast, okay? Life आपके लिए wait नहीं करेंगी, things are changing too fast, so don't wait, put every single second, you will see, जब आप कर लोगे, you will be thankful to God you have built it. So everyone in this call, I had a great time, I'm proud of you, everyone is a diamond, ठीक है, everyone is healthy, and guys take care of your health, ठीक है, lightly नहीं लेना। कई लोग न्यूट्राइट लेते हैं बट वो सोचते हैं नहीं 120 टैबलेट डेली है ना, तो उसको 240 दिन चलाना चाहते हैं। डोंट डू दैट। खूब जैसे कहते हैं ना, पेट भर के खाना खाया, पेट भर के न्यूट्राइट खाओ, ठीक है। सो एवरीवन स्टार्ट हैविंग फुल डोज ऑफ न्यूट्राइट। जो भी आपके फैमिली में लोग हैं सबको दीजिए, प्रिकॉशंस लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी नीड टू बी सेफ। थिंक पॉजिटिव, ठीक है, बट बी सेफ, ओके। सो proud of you, and I want to give a big hand to all the leaders, Mama ji, Upendra and Priya, Amit and Rupal, Narinder ji, Poonam ji, Ashish and Seema ji. So आपके ये leaders हैं, इनके साथ contact कीजिए, work with them tightly, they are your diamonds. So God bless you. I'm done here, and back to Anshu. Thank you so much भैया, thank you so much. मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें आज हम लोगों को पता चली जो हम लोगों ने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखी। जैसे रवि भैया ने जो ADR से ADS का एक कॉन्सेप्ट जो बताया, उसमें स्पेशली जो 30 DCR 30 डेज कोर रन 90 डेज कोर रन एज अ पार्ट ऑफ फेज बी, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और इसमें ये भी बताया है कि हमें जब भी हम किसी भी नए किसी इंसान को स्पॉन्सर करते हैं तो हमें कैसे उसके साथ काम करना है 30 DCR में और 90 DCR के साथ। तो आई थिंक दीज वर वेरी वंडरफुल। उसके अलावा जो बिल एंड पैगी ब्रिट से जो टीचिंग्स जो हमारे मिली हैं, जैसे पावर ऑफ ड्रीम, लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, और उसके अलावा जैसे पावर ऑफ ड्रीम हो गया, लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग हो गया, ट्रीट पीपल द वे यू लाइक टू बी ट्रीटेड and believe in power of spoken words. तो these are very wonderful points जो हम लोगों ने आज जो है नोट किए, और I think सब लोगों ने इसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे, तो इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है और हमें आगे बढ़ते जाना है। So thank you once again Robbie भैया, and thank you all the leaders, all the speakers who have contributed, अनु शारदा जी, वंदना जी, जितने भी सुनीता जी, जितने लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, आदर्श मामा जी ने एक दूर से ऐसी ब्लेसिंग भी दे दी, वो भी, रॉबी भैया की टीचिंग। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वंस अगेन। और हम लोग एक और थैंक्स बोलना चाहते हैं टू पारस, बिकॉज ही वाज आल्सो आवर टाइम कीपर। सो थैंक यू पारस। तो हम लोग अभी सेशन को रैप अप करते हैं और हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं नए स्पीकर्स के साथ, नए सब्जेक्ट्स के साथ। सो थैंक यू वंस अगेन, एंड स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे मोटिवेटेड।